नमस्कार। आज हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। इससे पिछले वीडियोस में हमने महात्मा गांधी का जीवन परिचय और गांधीवाद विचारधारा का अर्थ, उसके प्रमुख सिद्धांत और उसकी आलोचनात्मक विवेचन का अध्ययन किया। प्रस्तुत वीडियो में गांधी जी के दर्शन का सर्वोत्तम महत्वपूर्ण सिद्धांत सत्य और अहिंसा का अध्ययन करेंगे। आइए जानते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा संबंधी विचार। गांधी जी का मानना है कि जो हमारी आत्मा कहे वही सत्य है, लेकिन प्रश्न पैदा होता है कि सभी व्यक्तियों की अंतरात्मा की आवाज़ सत्य हो सकती है। गांधी जी इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि विभिन्न परिस्थितियों में रहते हुए लोगों की अंतरात्मा की आवाज़ एक दूसरे से भिन्न हो, पर वह सत्य है, परम सत्य नहीं। इस प्रकार एक सत्य दूसरे के लिए असत्य हो सकता है। यदि परम एवं ईश्वरीय सत्ता का यदि परम एवं ईश्वरीय सत्य का ज्ञान प्राप्त करना है तो व्यक्ति को सत्य का प्रयोग करना ही होगा। गांधी जी ने कहा, सत्य केवल शब्दों की सत्यता ही नहीं बल्कि विचारों की सत्यता भी है, और हमारी अवधारणा का सापेक्षिक सत्य ही नहीं है बल्कि निरपेक्ष सत्य भी है, जो ईश्वर ही है। गांधी जी सत्य को निरपेक्ष सत्य के रूप में ग्रहण करते हैं, सत्य को ईश्वर का पर्यायवाची मानते हैं। इसी सत्य के प्रति निष्ठा है हमारे अस्तित्व का एकमात्र औचित्य। हमारी समस्त गतिविधि सत्य पर केंद्रित होनी चाहिए। सत्य ही हमारे जीवन का प्राण तत्व होना चाहिए, क्योंकि सत्य के बिना व्यक्ति अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। यह जरूर हो सकता है कि उसे सफलता मिल जाए, लेकिन आंतरिक शांति प्राप्त नहीं होगी। गांधी जी ने कहा, मैं सत्य का एक विनम्र शोधक हूँ। इसी जन्म में मैं आत्म साक्षात्कार के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए आतुर हूँ। करोड़ों गूंगी जनता के हृदय में बसे ईश्वर के सिवाय मैं और किसी ईश्वर को नहीं जानता। लोग अपने अंदर ईश्वर को पहचानते नहीं, मैं पहचानता हूँ। इन लाखों करोड़ों लोगों की सेवा के रूप में मैं सत्य रूपी परमेश्वर की पूजा करता हूँ। गांधी जी के अनुसार आखिर सत्य है क्या? उनके अनुसार यह एक बड़ा कठिन प्रश्न है, किंतु स्वयं अपने लिए मैंने इसे हल कर लिया है। तुम्हारी अंतरात्मा जो कहती है वही सत्य है। गांधी जी के अनुसार सत्य ईश्वर है और ईश्वर सत्य है। ट्रुथ इज गॉड एंड गॉड इज ट्रुथ। सत्य हमेशा हितकर और आनंद युक्त है। इसमें शोक या अहित के लिए कोई स्थान नहीं है। सत्य से चित्त और आनंद का अनिवार्य संबंध है। चित्त का आशय ज्ञान है, इसलिए सत्य का सुख आनंद भी शाश्वत होता है। सत्य स्वभाव से ही प्रकाशमय है। जैसे ही अविद्या रूपी आवरण हट जाएगा, वैसे ही सत्य रूपी वैसे ही सत्य रूपी सूर्य प्रकाशित हो उठेगा। इसलिए सत्यान्वेषण के लिए आत्मविश्लेषण और आत्मशुद्धि अति आवश्यक है। गांधी जी ने कहा कि सत्य का प्रवेश बहुत व्यापक है। उसमें केवल व्यक्ति ही नहीं बल्कि समस्त समाज और राष्ट्र का समावेश भी है। संपूर्ण सत्य मन वचन कर्म का सत्य, उसका पालन धर्म राजनीति अर्थ परिवार सब में होना चाहिए। व्यक्ति और समाज का कोई पक्ष सत्य से अलग ना हो। राजनीति में असत्य को आधार माना जाता है, लेकिन गांधी जी ने अपने आचरण से यह सिद्ध कर दिखाया
कि राजनीति में सत्य का पालन पूर्णतः संभव है। गांधी जी विश्व बंधु संभवतः इसलिए हुए कि उन्होंने सत्य के व्यक्तिक जीवन दर्शन को सामाजिक जीवन व दर्शन में परिणत किया और किसी सीमा तक अपने जैसे व्यक्तित्व की पौध खड़ी कर दी। गांधी जी का मानना है कि सच्ची विजय सत्य की ही होती है, पर सत्य की विजय सरलता से और आप ही आप देखने में आ जाए तो सत्य की जो कीमत आज है वह न रहे। सत्य शब्द का प्रचलित अर्थ ईश्वर नहीं। गांधी जी ने अनेक स्थलों पर कहा कि संसार अपरिवर्तनीय और अटल नियमों से संचालित होता है। ये नियम सत्य है, अतः यही कहा जा सकता है कि जो अपरिवर्तनीय है वही सत्य है। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा की प्रस्तावना में वेदांत की भाषा का प्रयोग करते हुए कहा, वही एक सत्य है और दूसरा मिथ्या है। उनका यह विश्वास दिनों दिन बढ़ता ही गया कि इस दुनिया में केवल एक ही सत्य है, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसलिए परमेश्वर परम पिता परमात्मा सत्य है। ऐसा कहने के बदले सत्य ही परमेश्वर है, यह कहना ज़्यादा सही। प्राय गांधी जी के लिए तो सत्य और परमेश्वर प्रायवाची शब्द दिखते हैं। इसलिए ईश्वर के नाम पर यह कहना और शपथपूर्वक कहना सभी को देखते हुए गांधी जी ने सत्य की व्यापक परिभाषा दी। ईश्वर को सत्य का पर्यायवाची मान लिया। ईश्वर ही सत्य है के सिद्धांत में आस्था रखने वाले गांधी जी ने सत्य ही ईश्वर के सिद्धांत को मानना और उसका प्रचार प्रसार किया। जब देखा कि ईश्वर को नकारने वाले तो बहुत हैं, परंतु सत्य को नकारने वाला पैदा नहीं हुआ। सत्य ही वास्तविकता का द्योतक है। अब गांधी जी का दूसरा जो सिद्धांत है अहिंसा, उसका हम अध्ययन करेंगे। गांधी जी ने कहा कि मानव जीवन की महानतम शक्ति अहिंसा है। दूसरा उन्होंने कहा कि मानवीय जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्ति अहिंसा है। इससे सफलता की सुनिश्चितता हो जाती है। अगर हम वास्तव में अहिंसा शब्द का अर्थ जानते हुए अहिंसा को अपने जीवन का, अपने आचरण का, अपने स्वभाव का एक अनिवार्य अंग बना लेते हैं तो निश्चित ही हम आंतरिक शांति को प्राप्त कर सकते हैं। गांधी जी के अनुसार अहिंसा क्या है? 9 मार्च 1930 के जंग इंडिया में उन्होंने लिखा कि पूर्ण अहिंसा सभी प्राणियों के प्रति दुर्भावना का अभाव है। सीधे शब्दों में कहें, अन्य लोगों के प्रति दुर्भावना का अभाव है। इस प्रकार अहिंसा अपने क्रियात्मक रूप में सभी जीवधारियों के प्रति सद्भावना का नाम है। यह तो विशुद्ध प्रेम है। अहिंसा का तात्पर्य अत्याचारी के प्रति नम्रतापूर्ण समर्पण नहीं है। अहिंसा का तात्पर्य अत्याचारी के प्रति नम्रतापूर्ण समर्पण नहीं है, वरन इसका तात्पर्य अत्याचारी की मनमानी इच्छा का आत्मिक बल के आधार पर प्रतिरोध करना है। अहिंसा हम जैसे जीवों का शाश्वत कानून है। गांधी जी ने अहिंसा को सत्य को चरितार्थ करने का साधन माना। उनके अनुसार निरंतर अहिंसा का पालन करने का मतलब अंत में सत्य को प्राप्त करना है, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। किंतु हिंसा के साथ ऐसी कोई बात नहीं है, इसलिए अहिंसा में मेरी अधिक आस्था है। सत्य स्वाभाविक रूप से मिला, लेकिन अहिंसा को मैंने एक संघर्ष के बाद पाया। अहिंसा के मतलब है प्रेम, त्याग। अहिंसा मरने की कला सिखाती है, मारने की नहीं। यही कारण है कि दुनिया की कोई भी शक्ति अहिंसा का मुकाबला नहीं कर सकती। गांधी जी ने देखा कि निजी जीवन में अहिंसा और बाहरी जीवन में हिंसा, ये दो चीज़ें साथ साथ कभी नहीं चल सकती। इसलिए उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में अहिंसा का पालन का आग्रह किया। उन्होंने कहा, हम लोगों के दिल में इस झूठी मान्यता ने घर कर लिया है कि
अहिंसा व्यक्तिगत रूप से ही विकसित की जा सकती है और वह व्यक्ति तक ही सीमित है। वास्तव में ऐसी कोई बात नहीं है। अहिंसा सामाजिक धर्म है और वह सामाजिक धर्म के रूप में विकसित की जा सकती है। सामान्य भाषा में हिंसा किसी प्राणी का प्राण हरण या उसे किसी प्रकार का कष्ट देना ही है, क्योंकि हमारा जीवन ही किसी न किसी रूप में हिंसा पर आधारित है। अहिंसा और सत्य के समन्वय से तुम संसार को झुका सकते हो। अहिंसा सर्वोच्च प्रकार की सक्रिय शक्ति है। यह आत्मबल या यों कहें, यह हमारे अंदर देवत्व का फल है। अपूर्ण मनुष्य उस समस्त सार तत्व को ग्रहण नहीं कर सकता। वह उसकी संपूर्ण जीत को तो क्या, उसके सूक्ष्म को भी सहन नहीं कर सकता। और जब यह जीत क्रियाशील हो जाती है तो आश्चर्यजनक काम करती है। अहिंसा एक निषेधात्मक शब्द। शाब्दिक दृष्टि से अहिंसा एक नकारात्मक शब्द है। अ प्लस हिंसा, अहिंसा, हिंसा नहीं, अर्थात हिंसा को नकारना। लेकिन जिस चीज को नकारा जा रहा है उसे समझना आवश्यक है। हिंसा ना धातु से उत्पन्न हुई है। इस धातु का शाब्दिक अर्थ चोट पहुंचाना, हत्या करना, समाप्त करना इत्यादि। इसी शब्द से हिंसा शब्द बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है चोट पहुंचाने की या हत्या करने की इच्छा। हिंसा शब्द के आगे अप्रत्यय जोड़ देने से अहिंसा शब्द बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होगा चोट न पहुंचाना अथवा हत्या न करना। इसलिए शाब्दिक अर्थ में अहिंसा एक नकारात्मक शब्द है। अहिंसा हमारे धार्मिक संस्कारों के साथ जुड़ा हुआ है। गांधी जी ने कहा कि मुझे तो अहिंसा के सिवाय कोई दूसरा कुछ दिखाई ही नहीं देता। मुझे विश्वास है कि अहिंसा की सदा जय होती है। जिस दिन यह प्रतीति हो जाएगी कि अहिंसा निष्फल है, उसका कोई मतलब नहीं है, उससे कोई आशय नहीं है, उस दिन मेरे लिए मृत्यु ही विराम स्थान होगा। वर्तमान समय में राष्ट्रों को यह पहचान हो गई कि अहिंसा के द्वारा किसी भी शक्ति और आंदोलन को जीता जा सकता है। अहिंसा इमारत की नींव की तरह कार्य करती है। अहिंसा ऐसा शस्त्र जिसे विश्व शांति स्थापित की जा सकती है। हिंसा और युद्धों के द्वारा यह महान कार्य कभी नहीं होगा। अहिंसा रूपी शस्त्र बौद्धिक नहीं, यह श्रद्धा, प्रेम तथा विश्वास पर आधारित है। इसमें तर्क के लिए कोई स्थान नहीं है। अहिंसा एक अमोघ हथियार है। जिस मनुष्य ने अहिंसा शक्ति को पूर्ण तथा साध्य कर लिया, उसका मुकाबला दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं कर सकती। गांधी जी मानते हैं कि अहिंसा का मार्ग सहज था और उनके द्वारा आंदोलन करना संभव था। गांधीवादी लेखक रमण मूर्ति का भी विचार है कि क्रांतिकारियों व आतंकवादियों की असफलता और निराशा ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अहिंसा को एक संघर्ष पद्धति के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित किया। यदि बिना सत्य व अहिंसा के त्याग के हम उद्देश्य तक नहीं पहुंच सकते, तो मैं असीम धैर्य के साथ प्रतीक्षा कर सकता हूं। वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या यह है कि मानव जाति विघटित और विभाजित पड़ी है। भारत के शीर्षस्थ दार्शनिक डॉक्टर राधाकृष्णन का भी यह कहना है कि आध्यात्मिक जीवन की पवित्रता एवं श्रेष्ठता, मानव जाति के बंधुत्व बोध तथा विश्व शांति के प्रति प्रेम, इन आदर्शों के आधार पर एक पूरी नई पीढ़ी को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ सामाजिक कार्यों में अहिंसा का प्रयोग करना। गांधी जी ने कहा, हम भारत को अहिंसा अपनाने की सलाह इसलिए नहीं दे रहे कि वह कमज़ोर है, बल्कि हम तो उसे यह सलाह इसलिए दे रहे हैं कि वह अपनी शक्ति को जानकर ही हिंसा पर अमल करे।
मैं चाहता हूं कि भारत यह महसूस कर ले कि उसमें ऐसी आत्मा है जो कभी भी मर मिट नहीं सकती। वह शारीरिक कमजोरी से ऊपर उठकर तमाम दुनिया की सारी शारीरिक ताकत को चुनौती दे सकती है, विजय प्राप्त कर सकती है। गीता में श्री कृष्ण की वाणी इस प्रकार प्रभावित हुई है कि ज्ञानी पुरुष ईश्वर को सर्वत्र समान रूप से व्याप्त देखकर हिंसा की प्रवृत्ति नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि हिंसा करना खुद अपनी ही घात करने के बराबर है, और इस प्रकार हृदय के शुद्ध और पूर्ण रूप से विकसित होने पर ही उत्तम गति को प्राप्त किया जा सकता है। गांधी जी ने कहा, हिंसा सूक्ष्म जीवों से लेकर मनुष्य तक सभी जीवों के प्रति समभाव है। अब गांधी जी ने कुछ अहिंसा की सफलता के लिए शर्तें बताई, जैसे अहिंसा परम श्रेष्ठ मानव धर्म है, पशु बल से यह अनंत गुणा महान तथा उच्च है। दूसरा, जो व्यक्ति और राष्ट्र अहिंसा का अवलंबन करना चाहे उन्हें आत्मसम्मान को छोड़कर अपना सर्वस्व गंवाने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए वह दूसरों के मुल्कों को हड़पने अर्थात आधुनिक साम्राज्यवाद से, जो कि अपनी रक्षा के लिए शक्ति पर निर्भर रहता है, बिल्कुल मेल नहीं खाता। अहिंसा समाज, राष्ट्र एवं हर व्यक्ति के लिए परम आवश्यक है। यह समझना गलत है कि अहिंसा केवल व्यक्तियों के लिए ही आवश्यक है, वह धर्म की तरह है। अहिंसा का लक्ष्य क्या है, उसका सकारात्मक पक्ष क्या है? गांधी जी के दर्शन में अहिंसा के 3 लक्ष्य दिखाई देते हैं। नंबर 1, सत्य की उपलब्धि। अहिंसक व्यक्ति ही सत्य के दर्शन कर सकता है। हिंसा से सत्य दूर रहता है। हिंसा और सत्य कभी मिलकर नहीं बैठ सकते। यह था अहिंसा का पहला लक्ष्य है, सत्य की उपलब्धि। क्योंकि हमने गांधी जी के सत्य संबंधी विचारों में यह अध्ययन किया कि गांधी जी का मानना है कि ट्रुथ इज गॉड एंड गॉड इज ट्रुथ। सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। उसको प्राप्त करने के लिए हमें अहिंसा के मार्ग पर चलना ही होगा। दूसरा बिंदु है प्राणी मात्र का हित साधना। अहिंसा पालन के बिना कोई व्यक्ति प्राणी मात्र के हित की बात अपने विचार में ला ही नहीं सकता। अहिंसा प्राणी अलग अलग नहीं है, क्योंकि गांधी जी के अनुसार जो अहिंसा का अर्थ बताया गया है वो यही है कि सभी जीव प्राणियों के प्रति सद्भाव की भावना। दूसरे शब्दों में कहें, दुराग्रह का अभाव, दुर्भावना का अभाव। तीसरा बिंदु है समाज का पुनः निर्माण। अहिंसा के बिना समाज का पुनः निर्माण संभव ही नहीं है। उनका मूल आधार अहिंसा है। समाज समान रूप से ही समाज व्यवहार रूप में अहिंसा से ही चलता है। अहिंसा सभी प्रकार की दुर्भावनाओं तथा उन पर आधारित दुर्व्यसनों के स्थान पर स्नेह, विनम्रता, प्रेम, दया, करुणा, न्याय तथा निर्भयता जैसे सद्भावों में झलकती है। अहिंसा से विरोधी को मित्र बनाया जा सकता है। अहिंसा आत्मबल और निर्भयता के बिना चल नहीं सकती, क्योंकि इसमें प्रतिहिंसा की भावना नहीं अपितु क्षमा की भावना रहती है। गांधी जी ने इसी के साथ अहिंसा की 3 अवस्थाएं बताई हैं, जैसे जागृत अहिंसा। इसे गांधी जी ने अहिंसा का सर्वोत्कृष्ट रूप कहा है, और यह साधन संपन्न जहां बहादुर व्यक्तियों की अहिंसा है। अहिंसा के इस रूप को दुखद आवश्यकताओं के कारण ही नहीं, वरन नैतिक धारणाओं में दृढ़ विश्वास के कारण ही अपनाया जा सकता है। जागृत अहिंसा से पूर्ण व्यक्ति में प्रहार करने की क्षमता रहती है, किंतु वह इसका प्रयोग करने के लिए इच्छुक नहीं होता है। दूसरा है
औचित्यपूर्ण अहिंसा। अहिंसा के इस स्वरूप को जीवन के क्षेत्र में किसी विशेष आवश्यकता के पड़ने पर औचित्य अनुसार एक नीति के रूप में अपनाया जा सकता है। यह निर्बल व्यक्तियों की अहिंसा, जहाँ असहाय व्यक्तियों का निष्क्रिय प्रतिरोध, पैसिव रेसिस्टेंस होती है, इसमें नैतिक विश्वास के कारण नहीं वरन निर्बलता के कारण हिंसा का प्रयोग किया। निर्बलता के कारण ही हिंसा का प्रयोग नहीं किया जाता। फिर भी यदि इसे ईमानदारी, साहस और सावधानी पूर्वक एक नीति के रूप में अपनाया जाए तो इससे कुछ सीमा तक वांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है, लेकिन यह कभी भी अहिंसा की पहली अवस्था जागृत अहिंसा के समान प्रभावशाली नहीं हो सकती है। अहिंसा की तीसरी अवस्था गांधी जी ने बताया, भीरुओं की अहिंसा। कई बार डरपोक और कायर व्यक्ति भी अहिंसा का दम भरते हैं, किंतु उनकी इस प्रवृत्ति को अहिंसा नहीं वरन डरपोक और कायर व्यक्तियों की निष्क्रिय हिंसा कहा जाना चाहिए। एक डरपोक संकट का सामना करने की अपेक्षा उससे भाग जाता है, जो कि नितांत अमानवीय, अप्राकृतिक और असम्मानजनक है। गांधी के शब्दों में कायरता और अहिंसा पानी और आग की भांति एक दूसरे के साथ नहीं रह सकती। अहिंसा वीरों का धर्म है और अपनी कायरता को अहिंसा की ओट में छिपाना निंदनीय तथा घृणित कार्य है। यदि कायरता और हिंसा में से किसी एक का चुनाव करना हो तो गांधी जी हिंसा को स्वीकार करते हैं। इस संबंध में उनका विचार है कि यदि हमारे हृदय में हिंसा भरी है तो हम अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए अहिंसा का आवरण पहने। इससे हिंसक होना कहीं ज़्यादा अच्छा है। वस्तुतः गांधी जी कायरता के पक्ष में कतई नहीं थे। यह कायरता या पलायनवादी प्रवृत्ति की परिचायक है, जो हम इस प्रकार की अहिंसा को सिर्फ धारण करते हैं, अपने जीवन में, अपने व्यवहार में लागू नहीं करते। गांधी जी ने कहा, अहिंसा आत्मिक बल के रूप में वीरों का वास्तविक भूषण है। अहिंसा के उन्होंने विभिन्न आयाम बताए। अहिंसा का सामाजिक आयाम। गांधी जी के अनुसार केवल व्यक्ति का सद्गुण नहीं वरन सामाजिक जीवन और राजनीतिक व्यवस्था का विश्वसनीय आधार अहिंसा है। यदि हम अहिंसा के आदर्श को व्यक्तिगत सद्गुण तक सीमित रखते हैं तो यह अहिंसा की व्यापक और रचनात्मक शक्ति का अवमूल्यन होगा। महात्मा गांधी ने इस बात पर बल दिया कि अहिंसा न केवल सामाजिक, राजनीतिक जीवन की विकृतियों को दूर करने में सक्षम है, वरन यह एक श्रेष्ठ सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का मूल आधार अहिंसा ही हो सकती है। अहिंसा सामाजिक जीवन और राष्ट्र के सामूहिक जीवन का सर्वोच्च धर्म है। यह सामाजिक व राजनीतिक आचरण तथा व्यवस्था की प्रेरक व मूलभूत शक्ति है। दूसरा उन्होंने बताया राजनीतिक आयाम। गांधी जी के अनुसार अगर हम अहिंसा को व्यक्तिगत क्वालिटी मानकर चलते हैं तो यह हिंसा की संकुचित परिभाषा होगी। अहिंसा की व्यापक परिभाषा यही है कि अहिंसा के माध्यम से राजनीतिक जीवन की जितनी भी विकृतियां आज हम देखते हैं वो समाप्त हो सकती हैं। भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, असत्यता का प्रयोग, झूठे आश्वासन, ये सब जितनी भी बुराइयां हैं, राजनीतिक जीवन की विकृतियां हैं, उनको दूर करने में अहिंसा ही सक्षम है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय आयाम। गांधी जी के अनुसार अहिंसा अंतर्राष्ट्रीय जीवन और व्यवस्था का भी विश्वसनीय आधार बन सकती है। उनका दृढ़ मत है कि
अहिंसा के द्वारा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समस्या का समाधान किया जा सकता है तथा लंबे अहिंसक संघर्ष का मार्ग अपनाकर हिटलर जैसे शक्तिशाली आक्रमणकारी के आक्रमण को भी निष्फल किया जा सकता है। वास्तव में गांधी जी का दर्शन पूर्णतः नैतिक दर्शन है। वे एक महान आध्यात्मिक संत हैं और इसके अनुरूप ही उनकी कार्य पद्धति भी पूर्णतः नैतिक है। सत्य और अहिंसा पर आग्रह के साथ साथ गांधी जी इस बात पर भी जोर देते हैं कि साधन साध्य के अनुरूप ही होने चाहिए। हमारा साध्य नैतिक हो, केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है, यह बात भी उतनी ही आवश्यक है कि हमारे साधन भी नैतिक हों। साधनों की अनैतिकता निश्चित रूप से साध्य की नैतिकता को नष्ट कर देती है। स्वयं गांधी जी के शब्दों में साधन बीज है और साध्य वृक्ष, इसलिए जो संबंध बीज और वृक्ष में है वही संबंध साधन और साध्य में है। मैं शैतान की उपासना करके ईश्वरोपासना का फल कतई नहीं पा सकता। फासिस्ट तथा साम्यवादी इस धारणा के प्रतिपादक हैं कि साध्य ही साधनों का औचित्य है एंड जस्टिफाइज द मीन्स। गांधी जी ने इस सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए इस धारणा को व्यक्त किया कि साधन साध्य के अनुरूप होने चाहिए। राजनीति में यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन था और इसे राजनीति की कला को गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण देन कहा जा सकता है। गांधी जी ने स्वयं अपने जीवन भर इस सिद्धांत का पालन किया। उन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कभी भी अनैतिक या हिंसात्मक साधनों का प्रयोग नहीं किया। गांधी जी का विचार था कि श्रेष्ठ साधनों को उचित और सफलतापूर्वक अपनाने के लिए आत्मा की शुद्धि की आवश्यकता होती है और आत्मा की इस शुद्धि हेतु वे समय समय पर व्रत आदि किया करते थे। तो इस प्रकार हमने गांधी जी के सत्य एवं अहिंसा के सिद्धांत के साथ साथ इस वीडियो व्याख्यान में हमने साध्य एवं साधनों के बारे में गांधी जी के विचारों का भी अध्ययन किया। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको गांधी जी की सत्य की जो थ्योरी है, सत्य का जो सिद्धांत है, वो अच्छी तरह से पता लग गया होगा, क्योंकि गांधी जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम निरपेक्ष सत्य अर्थात ईश्वर को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम अहिंसा के मार्ग पे चलते हैं। तो अहिंसा क्या है? एक साधन है। साध्य हमारा क्या है? निरपेक्ष सत्य अर्थात ईश्वर। गांधी जी ने आगे कहा कि ईश्वर ही सत्य है, जहां हम यूं भी कह सकते हैं कि वास्तव में सत्य ही ईश्वर है। और आपको पता है यह सर्वविदित तथ्य है कि सत्यमेव जयते। धन्यवाद।